प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कैलेंडर में पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इसके पहले हमने कैलेंडर का 2 पार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 में कैलेंडर की बेसिक बातें समझी थी कि कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर बनता कैसे है। उसके बाद हमने मंथ के बारे में समझा था कि कौन सा मंथ 28 का होता है, कब 29 का होता है, कब 30 का होता है, कब 31 का होता है। उसके बाद हमने बर्फ के बारे में समझा था कि बर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका साधारण बर्फ होता है, दूसरा क्या होता है, अधि बर्फ होता है। साधारण बर्फ की विशेषता हमने समझा था, कब साधारण बर्फ बोलते हैं, किसको लीप बर्फ बोलते हैं, साधारण बर्फ में फरवरी कितने का होता है, लीप बर्फ में फरवरी कितने का होते हैं, और भी हमने बहुत सारी बातें उसमें सीखी थी। उसके बाद हमने अगले लेक्चर में टाइप देखा था कि टाइप कितने प्रकार के हम प्रश्न करने वाले हैं कैलेंडर में। तो हमने टाइप 1 देखा था, इसमें कि दिनों का अंतर देखा था, जिसमें दिन का अंतर दिया गया था, एक निश्चित डेट दिया गया था और अगला डेट या पिछला डेट में आपसे पूछा गया था। उसके बाद हमने मंथ के बारे में समझा था, माह का अंतर देखा था। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप नंबर 3 यानी बर्फों का अंतर। तो चलिए हेडिंग बनाइए आप कैलेंडर में, कैलेंडर, ठीक है जी, कैलेंडर। आज हम देखने वाले हैं टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। इसके पहले हमने 2 टाइप देखा था, ठीक है। टाइप 3 होगा वर्षों का अंतर, वर्षों का अंतर एंड डिफरेंस ऑफ ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर, डिफरेंस ऑफ ईयर, बर्फों का अंतर, डिफरेंस ऑफ ईयर्स यानी बर्फों का अंतर, ठीक है जी। क्वेश्चन देखेंगे कैसा क्वेश्चन होता है। पहले एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 2013 ईस्वी को रविवार का दिन दिया गया है, 15 अगस्त 2013 को रविवार, तो आपसे पूछा गया है कि 15 अगस्त 2023 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है जी। तो आइए जरा समझते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे 15 अगस्त दोनों में है, यानी कि डेट और जो मंथ है दोनों क्या है, कॉमन है, तो इनसे कोई मतलब है नहीं। अंतर आप देख रहे हैं यहाँ 13 है, यहाँ क्या है जी 23 है, यानी अंतर केवल किसका है जी, बर्फों का। किसका अंतर है, बर्फों का। और आपको एक बात हम बताए थे, कैलेंडर की स्टार्टिंग में हम कोई फॉर्मूला करने वाले नहीं है, ठीक है, कोई ट्रिक्स याद करने वाला नहीं है। हम जो है कंसेप्ट पे चलेंगे, पूरा का पूरा जो कैलेंडर होगा वो ऑड डे पे खत्म करेंगे, यानी विषम दिन पे। आपको अब विषम दिन क्या होता है, तो वैसे दिन जो पूरा पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन। वैसे दिन जो पूरा पूरा सप्ताह नहीं बना पाते उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते। लेकिन यहाँ तो बर्फ है, अब बर्फ को विषम दिन में कैसे बदलते हैं जी, बर्फ को विषम दिन में कैसे बदलते हैं, बर्फ को विषम दिन में। तो बर्फ को विषम दिन में बदलने का नियम है कि बर्फों का अंतर क्या जी, बर्फों का अंतर, बर्फों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या, प्लस लीप वर्ष की संख्या, यानी कि आप बर्फों के अंतर में लीप वर्ष की संख्या को ऐड कर देंगे तो जो बर्फ होगा वो दिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, दिन में। और अगर दिन में आ जाएगा तब विषम दिन निकाल ही सकते हैं। दिन अगर 7 से बड़ा है तो 7 से आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करके आप रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं, वही आपका क्या होगा, ऑड डे होगा, ठीक है जी। तो आइए नियम लगेगा, बर्फों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या, यानी कहीं भी अगर बर्फ को आपको विषम दिन में बदलना है, बर्फ को अगर दिन में बदलना है तो बर्फों का अंतर प्लस लीप वर्ष की संख्या। यहां लगाइए जी, 13 से 23 कितने वर्ष का अंतर है जी, 10 वर्ष का। कितने वर्ष का, 10 वर्ष का, प्लस लीप वर्ष की संख्या। अब 13 से 23 के बीच कितने लीप वर्ष है, तो आप जरा बताइए, 13 लीप वर्ष है क्या, तो 13 लीप वर्ष पहचानने का नियम ये है कि उसको आखिरी अंक को आप 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो लीप वर्ष होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 4 से 13 डिविजिबल है क्या, नहीं है, यानी लीप वर्ष नहीं है। 14 देखेंगे, 14 भी 4 से नहीं कटेगा। 15 देखेंगे आप, 15 भी 4 से नहीं कटेगा। 16 देखेंगे तो 16 4 से क्या होगा, कट जाएगा। यानी एक लीप वर्ष बना क्या जी, 16। और जब एक लीप वर्ष पता चल गया तो जनरली जो लीप वर्ष आते हैं वो कई वर्ष पे आते हैं, 4 वर्ष पे आते हैं। 16 तो अगला क्या होगा, 16 4 क्या जी 20, अगला आएंगे तो 20 4 क्या होगा जी
24, लेकिन ये जो प्रश्न है वो कहाँ तक कह रहा है जी 23 तक, इसलिए आप 24 को काउंट नहीं करेंगे। यानी लीप बर्थ की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, एक 2016 होगा, एक 2020 होगा। तो संख्या से मतलब है संख्या क्या है जी 2, एक 16 और एक 20, 10 2 आप ऐड करेंगे कितना जी 12। लीप बर्फों के अंतर में लीप बर्फ की संख्या को आप ऐड करते हैं तो विषम दिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, विषम दिन में। और दिन जब भी 7 से बड़ा है पूरे कैलेंडर में, आप 7 से डिवाइड करके छोटा करेंगे, 7 एकम 7, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा जी 5 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। अब 13 दिया गया है, 23 पूछ रहा है, तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस का 5, और प्लस का 5 का मतलब होता है -2 भी होता है, -2 भी। तो रविवार से एक पीछे जाएंगे तो शनिवार, और शनिवार से एक पीछे जाएंगे तो शुक्रवार। कौन बार जी, शुक्रवार। कौन बार, शुक्रवार। यानी आप कह सकते हैं कि जब बर्फ वाला अंतर है, बर्फों का अंतर है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बर्फों का अंतर प्लस लीप बर्फ की संख्या, बर्फों का अंतर प्लस लीप बर्फ की संख्या। ठीक है जी, चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, हम आपसे ये भी बोले हैं कि क्वेश्चन का एक सेशन जो होगा वो अलग से कंप्लीटली क्वेश्चन होगा, सबको मिला के करेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं टाइप वाइज, कुछ क्वेश्चन भी वहां देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का सेशन अलग से भी करेंगे, जहां पे केवल और केवल आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें PYQ भी होंगे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, टाइप 3 पढ़ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 3 में पहला क्वेश्चन हमने देख लिया और कंसेप्ट भी देख लिया। एक क्वेश्चन है टाइप 3 में, दूसरा क्वेश्चन, यदि 17 मार्च 2002 ईस्वी को मंगलवार, आपसे पूछा गया है 17 मार्च 2029 ईस्वी को कौन सा दिन। एक क्वेश्चन ये है। तीसरा, यदि 7 जून 2005 ईस्वी को बुधवार, तो आपसे पूछा गया है, आप बताइए 7 जून 2009 ईस्वी को, 2009 ईस्वी को कौन सा दिन। ये 2 प्रश्न है आपके सामने, दोनों को देखना है। ठीक है जी, करना है इसको। चलिए जी, हमने देखा 17 मार्च 2002 को दिया गया मंगलवार और 17 मार्च 2029 को पूछा गया। 17 मार्च दोनों में कॉमन है, इससे कोई मतलब है नहीं। यानी अंतर किसका है जी, यहाँ पे बर्फ का। किसका अंतर है, बर्फ का। तो नियम क्या है बर्फ के लिए, बर्फों का अंतर। अब 2 से 29 कितने बर्फ का अंतर है जी, 27 बर्फ का। कितने बर्फ का, 27 बर्फ का। तो बर्फों का अंतर प्लस लीप बर्फ की संख्या। अब 2002 से 2029 के बीच कितने लीप बर्फ है आपको काउंट करना है। 2002 होगा, नहीं होगा। 3 होगा, नहीं होगा। 4 हो जाएगा, 4 8 12 16 20 24 28। कै लीप बर्फ होंगे, 7 लीप बर्फ होंगे। कैसे, देख लीजिए फिर से। एक 4 होगा जी, एक 8 होगा, एक 12 होगा, एक 16 होगा, एक 20 होगा, एक 24 होगा और एक क्या होगा, 28 होगा। एक लीप बर्फ जो आप पता कर लेते हैं तो जनरली जो लीप बर्फ आता है वो 4 वर्ष पे आता है। एक 4 होगा तो 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा और 2028 होगा। ये कितने लीप बर्फ है जी, 1 2 3 4 5 6 7। कितने लीप बर्फ, 7। ठीक है जी, 27 और 7 ऐड करेंगे आप, कितना होगा, 34 होगा। ये 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 का 21 होगा जी, 7 का 28, 7 का 28, रिमाइंडर कितना होगा जी, 6 होगा। रिमाइंडर कितना होगा, 6। अब आप क्या करेंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे। चूंकि 2002 का दिया, 29 का पूछ रहा है, तो आगे जाना है तो आप 6 का ऐड करेंगे या माइनस का 1 करेंगे। प्लस 6 का मतलब -1 भी होता है, आपको हमने पहले वीडियो में बताया था। तो मंगल से आप एक दिन घटाएंगे तो क्या होगा जी, सोमवार होगा। कौन बार होगा जी, सोमवार। क्या होगा, सोमवार। ठीक है, नेक्स्ट। 7 जून दोनों में कॉमन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इन दोनों को देखिए जी, ये 5 है, 9 है, तो बर्फों का अंतर 5 से 9 कितने बर्फ का अंतर जी, 4। 5 से 9 कितने बर्फ का अंतर, 4। प्लस लीप बर्फ की संख्या, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। तो अगला 8 के बाद अगला जो लीप बर्फ होगा, 8 4 12 होगा। तो 12 तक कह नहीं रहा है, तो कह रहा 9 तक ही। लीप बर्फ कितने होंगे, एक ही होंगे, वो होगा 2008। एक लीप बर्फ होंगे। 4 और 1 कितने जी, 5।
ये 7 से बड़ा है नहीं, 7 से छोटा है, यानी यही क्या हो गया आपका ऑड डे हो गया। 7 से बड़ा रहे तब आप 7 से डिवाइड करते हैं और पता करते हैं कितने सप्ताह बनेंगे और कितने ऑड डे बनेंगे, लेकिन ये तो खुद ही 7 से छोटा है। जब स्वयं 7 से छोटा रहे, भाग ना लगे, इसका मतलब रिमाइंडर वही है, यानी ऑड डे वही बन रहा है। ये 7 से छोटा है यानी 5 है, यानी ऑड डे कितने बन रहे हैं जी 5। तो 5 आप देखिए ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे, ठीक। ये 5 से 9 आगे जाना है तो प्लस करेंगे, प्लस का क्या होगा 5। तो बुधवार में 5 जोड़ेंगे या माइनस का 2 करेंगे, तो बुध से एक पीछे जाएंगे तब मंगल, मंगल से एक पीछे और जाएंगे, क्या होगा जी सोमवार। कौन बार जी सोमवार। कौन बार सोमवार। क्लियर है क्या, सोमवार। ठीक है, कुछ और प्रश्न देखते हैं जी। प्रश्न संख्या 3 था ये, 4 देखिएगा, इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लिया होंगे। प्रश्न संख्या 4 खरा, यदि 12 अक्टूबर 2029 ईस्वी को शनिवार, आपसे पूछा गया है 12 अक्टूबर 2002 ईस्वी को कौन सा दिन, ठीक। 5 नंबर, यदि 17 जनवरी 2034 ईस्वी को मंगलवार, आपसे पूछा गया है 17 जनवरी 2013 ईस्वी को। एक और लेते हैं, एक है यदि 12 अगस्त 1995 ईस्वी को रविवार, आपसे पूछा गया 12 अगस्त 2024 ईस्वी को, 2024। 3 प्रश्न है जी आपके सामने, आइए देखते हैं तीनों प्रश्न। 12 अक्टूबर 2029 को दिया गया है और 12 अक्टूबर 2002 को आपसे पूछ रहा है। 12 अक्टूबर दोनों में है तो इसे कोई मतलब है नहीं विशेष आपको, ठीक है जी। इसको देखिए आप, 2029 है 2002 है, 2029 में दिया गया है, 2 में पूछ रहा है, तो नियम वही लगेगा, बर्फों का अंतर। अब 29 से 2 27 बर्फ का अंतर है जी, प्लस लीप बर्फ की संख्या। अब 2002 से 2029 तक आप लीप बर्फ देखें, देखिए ऊपर बड़ा दिया रहे या नीचे बड़ा दिया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस नियम तो वही लगेगा। लेकिन लास्ट में क्या करेंगे आप, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान देंगे, अगर बड़ा पूछा जाए तो प्लस करेंगे, अगर छोटा पूछा जाए तो माइनस करेंगे। जैसे यहाँ छोटा 29 का दिया, 2 का पूछा गया, यानी पीछे की तरफ जाना है तो रिमाइंडर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बाकी नियम जो कहते होगा। यानी 2002 से 29 तक लीप बर्फ, तो 2 है नहीं, 3 भी नहीं है, 4 है जी, 4 एक लीप बर्फ, अगला 8 होगा, अगला 12 होगा, अगला 16 होगा, अगला 20 होगा, अगला 24 होगा, अगला 28 होगा, 2028। 28 4 32 लेंगे नहीं, चूंकि 29 तक बोला है, तो कहे जी 1 2 3 4 5 6 7, कितने लीप बर्फ जी 7 लीप बर्फ, तो 7 आप ऐड करेंगे। 27 और 7 कितने जी 34, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 7 से बड़ा है, 7 5 35 होता है, तो रिमाइंडर आप -1 भी कर सकते हैं, या 7 का 28 होता है तो रिमाइंडर प्लस का 6 भी कर सकते हैं, रिमाइंडर 6 भी कर सकते हैं। अब सुनिएगा, ये 6 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो 29 दिया है गया है, 2 पूछ रहा है, यानी पीछे जाना है तो माइनस का 6 करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा पीछे का पूछे तो माइनस, तो -6 का मतलब हम ये भी पढ़ाए थे आपको, प्लस का क्या होता है 1। अगर किसी दिन में 6 दिन घटाना है तो आप 1 दिन जोड़ दीजिए, बात वहीं आएगी। तो शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी रविवार, क्या आएगा जी रविवार, क्या आएगा जी रविवार, ठीक है जी, क्या आएगा रविवार, ठीक। यहाँ आएगा जी 17 जनवरी दोनों जगह सेम है, तो इनसे कोई दिक्कत है। इसको देखिए जी, एक जगह 34 है, एक जगह 13 है, बर्फों का अंतर कितना जी 13 से 34, कितने बर्फ का अंतर, 34 में से 13 घटाइए, कितना, 4 में से 3 गया आपका 1 होगा, और 3 में से 21 बर्फ का, प्लस लीप बर्फ की संख्या। 13 से 34 के बीच लीप बर्फ है, 13 है नहीं, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है,
तो 16 4 20 4 24 4 28 4 32 32 4 36। कै लीफ बर्फ? 6 लीफ बर्फ। कै लीफ बर्फ? 6। कौन कौन देख सकते हैं आप? एक फुल्ला होगा, फुल्ला 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32, 36 होगा नहीं चूंकि 34 तक ही। तो कै लीफ बर्फ जी? सॉरी 5 ही हो रहा है क्या? 16 4 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 4 32। ठीक तो है, 5 ही लीफ बर्फ होगा, 6 हमने कहां से लिख दिया? 5 ही लीफ बर्फ होगा। 21 5 कितना होता है जी? 26। हालांकि 21 को आप हटा भी सकते थे, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो 21 को आप हटा दीजिए तो रिमाइंडर 5 बचेगा, नहीं तो दोनों को जोड़ के 7 से फिर लास्ट में डिवाइड। 7 लिखे 21, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। अब बात आती है 5 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए 34 दिया गया और 13 पूछ रहा है, यानी बड़ा दिया गया है छोटा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? रिमाइंडर को माइनस करेंगे। माइनस का 5, माइनस का 5 का मतलब होता है प्लस का 2, प्लस का 2। मंगल में 2 जोड़ेंगे तो बृहस्पति आएगा। क्या आएगा जी? बृहस्पतिवार। कौन बार? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। कौन बार? बृहस्पतिवार। ठीक है जी। इस प्रश्न को देखिए जरा, 12 अगस्त सेम है, कोई से दिक्कत है नहीं, हटाइए। यहाँ देखिए 95 से 2024 बर्फों का अंतर 95 5 2000 होता है, 24 इधर 24 और 5 कितना जी? 29। मतलब लीफ बर्फ की संख्या 95 है नहीं, 96 हो जाएगा। लीफ बर्फ एक 1996 होगा, 96 4 2000 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा और 24 होगा। 20 होगा और 24 होगा, क्योंकि 24 लीफ बर्फ है। ठीक है जी। कितने हैं अब? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने लीफ बर्फ? 8। 29 में आप 8 ऐड करेंगे, 29 और 8 कितना? 7 का 28, इसका 1 आएगा। हालांकि 7 1 7, इसका भी 1 आएगा। तो 1 और 1 कितना जी? 2। 1 और 1 कितना जी? 2। अब 95 से 24 है, यानी प्लस का 2 होगा। रविवार में 2 आप ऐड करेंगे तो क्या होगा जी? मंगलवार। कौन बार? मंगलवार। कौन बार? मंगलवार। ठीक है, उम्मीद है आप इन चीजों को समझ रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं इसमें बनाने के लिए, आप उसको करिएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चंस इसमें देते हैं आपके लिए, उस क्वेश्चन को आपको करना है, स्वयं करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, 8 आप करेंगे। 7 8 9 4 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक, इन चारों क्वेश्चन को आप करेंगे स्वयं और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे जी। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 7। यदि 12 जनवरी 2004 ईस्वी को रविवार आपसे पूछा गया है 12 जनवरी 2024 ईस्वी को, 2024 ईस्वी को कौन सा दिन? ठीक, 8 नंबर है, यदि 17 अक्टूबर 2027 ईस्वी को मंगलवार, तो आपसे पूछ लिया गया 17 अक्टूबर 1995 ईस्वी को कौन सा दिन? ध्यान दीजिएगा, 227 है। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और देते हैं। 9 नंबर देखिए, यदि 5 जनवरी 2023 ईस्वी को शनिवार, आपसे पूछा गया 5 जनवरी 2044 ईस्वी को, 2044 ईस्वी को। 10 नंबर है, यदि 17 नवंबर 2003 ईस्वी को, 17 नवंबर 2003 ईस्वी को मंगलवार था, मंगलवार, तो आपसे पूछ लिए कि आप बताइए 17 नवंबर 1993 को बता दीजिए कौन सा दिन। ठीक है जी, ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं, ये चारों प्रश्न आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दें।
ठीक है जी। तो ये हमने जो भी प्रश्न इसमें देखा वो बर्फों के अंतर पे था, केवल बर्फ का अंतर था, यानी डेट और मंथ क्या था आपका समान था। ठीक, चलिए अब हम चलेंगे टाइप नंबर 4 में। टाइप 1 में क्या देखा था हमने, दिनों का अंतर, टाइप 2 में माह का अंतर, टाइप 3 में बर्फों का अंतर। अब हम टाइप 4 इन तीनों को मिला के करने वाले, दिन माह एवं बर्फ का सबका अंतर करने वाले। ठीक है जी, चलिए तो हेडिंग बनाएंगे आप टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, कैलेंडर में टाइप नंबर 4। सबको मिला के है जी। ठीक, पहला क्वेश्चन, यदि 5 मार्च 2003 ईस्वी को मंगलवार, 5 मार्च 2003 ईस्वी को मंगलवार, आपसे पूछा गया 12 अगस्त 2023 ईस्वी को बताइए कौन सा दिन। 2023 ईस्वी को कौन सा दिन, एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, यदि 17 अप्रैल 2007 ईस्वी को 2007 ईस्वी को रविवार, हालांकि डेट कोई भी हो सकता है, उससे दिक्कत है नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है जी, आपसे कहा गया कि 19 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन। ठीक है जी, 2027 को कौन सा दिन, ये दो प्रश्न है। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, या तो वहां मंथ फेम था, या तो ईयर फेम था, या फिर डेट फेम था। लेकिन यहां देख रहे हैं कि डेट का भी अंतर है, मंथ का भी अंतर है, ईयर्स का भी अंतर है। दो स्टेप में कार्य करना होगा। एक आप ले लीजिएगा ये मंथ का अंतर वाला, और एक ले लीजिएगा आप बर्फ का अंतर वाला। एक माह का अंतर वाला और एक बर्फ का अंतर वाला। इस केस में ध्यान रखिएगा कि जो फरवरी होगा वो हमेशा 28 का लेंगे। किसका लेंगे, 28 का लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि लीप बर्फ होगा तो उसको इसमें हम काउंट कर चुके होंगे, इसलिए जब भी इसमें फरवरी आए टाइप नंबर 4 में, जब भी फरवरी आए तो आप 28 का लेंगे। फरवरी कितने का लेंगे, 28 का। ये देखिए, ये बर्फों का अंतर हो जाएगा और ये किसका अंतर हो जाएगा, माह का अंतर। ठीक है, तो हम बर्फों का अंतर पहले देखते हैं। बर्फों का अंतर 3 से 23, कितने बर्फ का अंतर, 20, प्लस लीप बर्फ की संख्या, लीप बर्फ 3 है नहीं, 4, 8, 12, 16, 20, एक 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20, 24 होगा नहीं। तो कितने लीप बर्फ, 1, 2, 3, 4, 5, कितने लीप बर्फ, 5, 20 और 5 कितने जी, 25, 25 बट्टे 7, 70 लिखा है, रिमाइंडर कितना जी, 4, रिमाइंडर कितना, 4। ध्यान दीजिएगा, ये 3 दिया है, 23 पूछ रहा है, 3 दे के 23 पूछ रहा है, इसका मतलब आगे जाना है, ये वाला रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का 4 होगा, प्लस का 4 होगा। अब देखिए, ये मार्च से अगस्त तक है, तो आप वही टाइप 2 में जो पढ़े थे, विषम दिन की संख्या निकालेंगे मंथ में। कैसे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। एक बार हम लिख रहे हैं, आगे से लिखेंगे। मार्च है 5, तो मार्च में कितने दिन, मार्च 31 का होता है, 31 में से 5 जाएगा कितना जी, 26। अप्रैल 2, चूंकि अप्रैल 30 का होता है तो 30 का विषम बिंदु। मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त 12 है तो 12 का 12 ही लेंगे, चूंकि 12 अगस्त तक का है। ठीक है जी, ये 70 का एक रिमाइंडर इसका 5 होगा, 7 एकम 7, रिमाइंडर 5 होगा, कितना होगा, 5। सबको रिमाइंडर को ऐड कीजिए जी, 5 2 7 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक, 5 2 7 इसी तरह खत्म, तो बचेगा क्या, 3 और 3 कितना जी, 6, 3 और 3 कितना जी, 6। ठीक, अब मार्च है, अगस्त पूछ रहा, मार्च से अगस्त यानी आगे की तरफ जाना है, और जब आगे की तरफ जाना है तो रिमाइंडर को आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये हमने मंथ वाला को देखा था, रिमाइंडर प्लस 6 आया, और ईयर्स वाले का रिमाइंडर क्या, प्लस का 4। हमने अलग अलग सहूलियत के लिए बनाया था, लेकिन प्रश्न एक ही में मर्ज है, तो आप भी इन दोनों को मर्ज करेंगे। 6 और 4 कितना जी, 10, 7 से बड़ा है तो 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना जी, 3, रिमाइंडर कितना करेंगे, 3, यानी 3 आप ऐड कर देंगे इसमें जी। तो मंगलवार में 3, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कौन बार, शुक्रवार। कौन बार जी, शुक्रवार। अगर ये बात ढंग से नहीं समझ पाए हैं, वहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर से समझाते हैं। ठीक,
यहाँ देख रहे हैं कि ये अलग कर लेते हैं, इसको इसको अलग कर लेते हैं। ये आपका ईयर्स का अंतर हो जाएगा, ये आपका मंथ्स का अंतर हो जाएगा। ठीक है जी। ईयर्स का अंतर अभी हमने पढ़ा था टाइप नंबर 3 में। बरसों का अंतर कितना जी, 7 से 27, 20 बर्फ का अंतर, प्लस लीप बर्फ की संख्या 7 है नहीं, 8 4 12 4 16 4 20 4 24 24 4 28, 28 नहीं लेंगे क्योंकि 27 तक आते हैं। कितने जी, 25, 5, 8 4 12 4 16 4 20 4 24 5, 20 और 5 कितने जी, 25, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे, 70 लिखा है, रिमाइंडर कितना 4। 7 से 27 जाना है, यानी वर्ष में आगे की तरफ जाना है, तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे जी, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। इसमें आइए, अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल 17 है जी, 30 में अप्रैल 30 का होता है, 30 में से 17 जाएगा 13 आता, 13 का मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। 7 से कम 7, रिमाइंडर 6। अप्रैल, मई का 3, जून का 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर का रहा 19, 7 दूनी 14, 19 अक्टूबर तक, तो अक्टूबर में 19 दिन, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी। अब जोड़िए, 6 3 9 9 9 2 11 11 3 14, 14 7 का मल्टीपल है तो खत्म हो जाएगा। 5 2 7, ये भी 7 का मल्टीपल, खत्म। बचा क्या जी, 3। क्या बचा, 3। क्या बचा जी, क्या बचेगा इसमें जी, सब खत्म हो गया, लेकिन बचेगा क्या जी, 3। क्या बचेगा, 3। अब बात आती है 3 ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। अप्रैल से अक्टूबर की तरफ जाना है, मंथ में अप्रैल से अक्टूबर की तरफ यानी आगे की तरफ जाना है, तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों प्रश्न एक ही है तो दोनों को मिलाएंगे। 3 और 4 कितना जी, 7, 7/7, रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा जी, 0 आएगा। 0 का मतलब होता है सेम डेट रह जाएगा। रविवार में 0 आप घटाइए या जोड़िए, वैसे नियमता तो जोड़ेंगे, तो क्या होगा जी, रविवार। क्या होगा जी, रविवार। क्या होगा, रविवार। उम्मीद है आप ये चीजें समझ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें। टाइप 2 और 3 को दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, टाइप नंबर 4 बना दिया गया। अलग से कोई नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, बस इसी कंसेप्ट को लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, यदि 17 अगस्त 2002 ईस्वी को बुधवार आपसे पूछ रहा है कि 5 अप्रैल 5 मार्च लीजिए 2022 ईस्वी को, एक प्रश्न ये है। 4 नंबर ये कह रहा है, यदि 12 अक्टूबर 2029 को रविवार आपसे पूछा गया 17 अप्रैल 2003 को 2005 को, ठीक है जी, 2005 को। एक प्रश्न और लेते हैं, यदि 5 जनवरी 2027 ईस्वी को शुक्रवार आपसे पूछा गया है कि 12 जून 2005 ईस्वी को बताइए। ठीक है जी, चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, पहले हो सके तो अपने से कीजिए। ठीक, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी, इसका भी अंतर है और यहाँ पे इसका भी अंतर है, यानी बर्फ का भी अंतर है और मंथ का भी अंतर है। पहले लेते हैं बर्फों का अंतर कितना जी, 20 से 22, 20 बर्फ का अंतर, प्लस लीप बर्फ की संख्या 2 से 22, कितने बर्फ का अंतर, लीप बर्फ की संख्या कितनी जी, 2 है नहीं, 3 है नहीं, 4 है। एक 4 बनेगा, एक 8 बनेगा, 12 बनेगा, 16 बनेगा, 20 बनेगा, 24 है लेकिन 22 तक ही जाना है। तो 1 2 3 4 5 कितने जी, 5, 20 और 5 कितने जी, 25, 25/7
सात दूनी फत्तली का इक्कीस, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4। 2 से 22 की तरफ जाना है, बर्फ में आगे जाना है, तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस। यहां देखिएगा अगस्त से मार्च कह रहा, अगस्त से मार्च, आपको जाना तो है मार्च से अगस्त के पास। आपको हम टाइप 2 में बताए थे कि मार्च से अगस्त रहे, अगस्त से मार्च रहे, आपको जाना है मार्च से अगस्ती की तरफ, यानी छोटे से बड़े की तरफ ही जाना है। मार्च कितने का, 5 का, 31 का होता है, 31 में से 5 जाएगा कितना जी 26, 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 70 का रिमाइंडर कितना आएगा 5। ये वाला 5 नहीं, ध्यान दीजिएगा, मार्च हम घटाए, मार्च जितने दिन का लगता है, मार्च होता है 31 दिन का, 31 में से 5 घटेगा तो 26 आएगा। अब 26 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको बताया गया है कि जब भी कैलेंडर में दिन 7 से बड़ा है, आप 7 से क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे, तो 70 का 21, 26 में से 21 जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5, वो हमने 5 लिखा है, मार्च 5, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 14 है, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, 5 2 7 खत्म, 3 3 6 3 9, 9 2 कितना जी 11, 11 बट्टे 7, 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4। बात आती है प्लस की माइनस, ये अगस्त का दिया गया है, मार्च का पूछ रहा है, तो अगस्त कैलेंडर में बाद में होता है, मार्च पहले होता है, यानी पहले आना है तो रिमाइंडर जो भी है उसको क्या करेंगे माइनस, इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले आना है तो रिमाइंडर क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है जी। तो प्रश्न को मिलाना है, एक ही प्रश्न है दोनों, तो माइनस का 4 प्लस का 4 क्या होगा, कट के 0 आएगा, 0 का मतलब वही दिन रह जाएगा, बुधवार है तो क्या रह जाएगा जी बुधवार रह जाएगा, क्या रह जाएगा बुधवार रह जाएगा, ठीक है। आइए ये मंथ और ये आपका क्या है जी ईयर, यानी बर्फों का अंतर, ये 29 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 से 29 कितने बर्फ का अंतर, 24, 24 5 29, प्लस लीप बर्फ की संख्या 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है, एक लीप बर्फ होगा 2008, तो अगला 4 बर्फ के बाद 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 4 कितना जी 28, 29 तक है तो 28 तक लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, कितने लीप बर्फ 6, 24 और 6 कितने जी 30, 30 बट्टे 7, 7 का 28, रिमाइंडर क्या आएगा जी 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2। बात आती है प्लस का 2 होगा कि माइनस का 2 होगा, तो 29 से 5 यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे रिमाइंडर को माइनस करेंगे, क्या करेंगे जी माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, यानी इसका रिमाइंडर जो होगा माइनस का 2 होगा, ठीक। इसका देखिए अक्टूबर से अप्रैल कह रहा है, अक्टूबर से अप्रैल का, अप्रैल से अक्टूबर का, आपको जाना पड़ेगा हमेशा अप्रैल से अक्टूबर की तरफ, ठीक है। अप्रैल 30 का होता है, 30 में से 17 जाएगा 13, 13 का रिमाइंडर कितना जी 6, ठीक। अप्रैल, मई का 2, जून का 3, सॉरी अप्रैल का 6, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का रहा 12, तो 12 को 7 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 2 7 खत्म, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, ये भी खत्म, चूंकि 7 का मल्टीपल बचा क्या जी 3, इसका क्या बचा जी 3। अक्टूबर से अप्रैल यानी पीछे की तरफ कैलेंडर में जाना, तो क्या करेंगे माइनस, यानी माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 3 इसका आया और इसका माइनस का 2, प्रश्न मिलाएंगे यानी जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आएगा, माइनस का क्या आएगा 5, तो माइनस का 5 करे या प्लस का 2 करे, दोनों बात क्या है बराबर है, ठीक है। तो रविवार में आप माइनस का 5 कीजिए या प्लस का 2 कीजिए, क्या आएगा मंगलवार आएगा, कौन बार आएगा मंगलवार, तो क्या होगा जी मंगलवार होगा इसका आंसर, क्या होगा मंगलवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, ठीक है जी। इसको देखिए जरा, ये देखिए मंथ है और एक क्या है जी आपका ईयर है, ठीक। बर्फों का अंतर, नियम तो वही लगेंगे, 27 है 5 है तो बर्फों का अंतर प्लस लीप बर्फ की संख्या, बर्फों का अंतर 27 से 5 यानी 22 बर्फ का अंतर, प्लस लीप बर्फ की संख्या 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 है नहीं, 8 है, 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 होगा नहीं, क्या क्या होगा जी, क्या क्या हम बोले 2008, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 27 तक है तो 28 लेंगे नहीं, तो कितने 3 है 2 5, कितने लीप बर्फ 5, 22 और 5 27 होता है, 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 70 का 21, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। 27 से 5 यानी बर्फ में पीछे की तरफ जाना है, बर्फ में कहाँ जाना है पीछे की तरफ, तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस का 6, ठीक है जी। इसका आइए जनवरी से जून कह रहा है, जनवरी से क्या कह रहा है जून कह रहा है, आइए जनवरी,
जनवरी कितने का होता है जी? 31 का। 31 में से 5 जाएगा 26, 26 भी रख सकते हैं या छोटा कर लीजिए। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, 27 का एक रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। जनवरी का 5। फरवरी आपको बताए थे कि मिक्स वाले में फरवरी हमेशा कितने का लेना है? 28 का लेना है। तो फरवरी 28 का विषम कितना? 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का रहा 12 तक, तो 12/7 रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 5 10 3 13, 13 3 16, 16 2 कितना जी? 18। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। जनवरी है, जनवरी से जून की तरफ जाना है, तो रिमाइंडर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस का 4 माइनस का 6, प्लस का 4 माइनस का 6, प्लस का 4 माइनस का 6 आएगा। माइनस का क्या आएगा जी? माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 करेंगे आप, तो शुक्रवार में से 2 घटाएंगे, तो शुक्र से एक पीछे बृहस्पति आता है, बृहस्पति से एक पीछे क्या आता है? बुधवार। क्या आता है जी? बुधवार आता है। क्या आता है? बुधवार आता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जहां आगे की तरफ जाना है वहां रिमाइंडर को हम प्लस कर रहे हैं, जहां पीछे की तरफ जाना है वहां रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है इस टाइप में, जो आप पीछे पढ़े उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर इसमें भी बनेगा। ठीक है जी, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। पांच नंबर था, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखिए, फिर इसमें भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे और उसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए देंगे। ठीक है जी, चलिए प्रश्न संख्या कितने हुए थे? शायद 6 हो गया था या 6 करना था, 6 करना था। छह करना था जी। आइए जी, यदि 12 फरवरी 2004 ईस्वी को शनिवार आपसे पूछ लिया गया कि 17 अक्टूबर 2027 ईस्वी को बता दीजिए, 27 ईस्वी को। ठीक है, एक क्वेश्चन और, यदि 17 जून 2027 ईस्वी को मंगलवार आपसे पूछा गया कि 7 मार्च ले लें, 7 जनवरी ले लेते हैं, 7 जनवरी 2004 ईस्वी को कौन सा दिन? ठीक है जी, आइए ये देखिए जी, ये मंथ का अंतर है और ईयर का अंतर है। ठीक है जी, यहां लगाइए बर्फों का अंतर, 4 से 27 कितने बर्फ का अंतर? 23 बर्फ का, प्लस लीप बर्फ की संख्या। आपको बताए थे कि जब मिक्स वाला है तो आप फरवरी 28 का लेंगे, लेकिन इसमें आप लीप बर्फ काउंट कर लेंगे। ठीक है, 4 लीप बर्फ होगा, 4 होगा, 8 होगा, क्या क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा नहीं, चूंकि 27 तक है। तो कितने आएंगे? 4 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। 23 और 6 29, 29/7 सच्चों का 28, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 4 से 27 की तरफ जाना है, बर्फ में आगे की तरफ जाना है, तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। ये फरवरी से अक्टूबर, फरवरी से कहां तक? 6 अक्टूबर। तो फरवरी कितने का? 28 का लेंगे, मिक्स वाले में फरवरी 28 का लेंगे, बर्फ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक, फरवरी 28, 28 में से 16 जाएगा, 28 में से 12 जाएगा 16, 28 में से 12 जाएगा कितना? 16, 7 दूनी 14, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 28 में से 12 जाएगा 16 हो जाएगा, 16 को 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर का रहा 17, 7 दूनी 14, कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। 2 2 4 4 3 7, 2 2 4 4 3 7, 3 3 6 3 9, कितना जी? 9, 9/7, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा।
क्या आएगा 2। फरवरी से अक्टूबर मंथ में आगे की तरफ जाना है तो प्लस करेंगे, प्लस का 2 प्लस का 1 क्या होगा प्लस का 3 प्लस का 3। शनिवार में आप प्लस का 3 करेंगे तो शनि के बाद रवि सोम मंगल, कौन बार जी मंगलवार, कौन बार जी मंगलवार, कौन बार मंगल। ठीक है चलिए इसको देखिएगा 27 है 4 वर्षों का अंतर 23 वर्ष का अंतर है जी 4 से 27 प्लस लीप वर्ष की संख्या 4 काउंट करेंगे लीप वर्ष में आप 4 8 12 16 20 24 6 लीप वर्ष होगा 23 और 6 29 होगा 29/7 बच्चों का 28 रिमाइंडर 1 आएगा। 27 से 4 यानी वर्ष में पीछे की तरफ जाना है तो रिमाइंडर को आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये देखिए जी जनवरी से जून, जनवरी होता है 31 का 31 में से 7 जाएगा कितना 24 फतली का 21 रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। 31 में से 7 जाएगा 24 24 को 7 से डिवाइड करेंगे फतली का 21 रिमाइंडर 3। फरवरी हमेशा आपको 0 लेना 28 लेना है, मिक्स वाले में फरवरी 28 लेना है। ठीक है जी जनवरी फरवरी मार्च का 3 अप्रैल 2 मई 3 जून 2, जून 2 नहीं सॉरी जून तक ही कह रहा है आपसे, जून तक ही कह रहा है 17 जून है 7 दूनी 14 रिमाइंडर क्या आएगा 3 है 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14 14 7 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 है, क्या आएगा 0। नियम के अनुसार तो ये माइनस होगा क्योंकि जून से जनवरी की तरफ जाना है तो क्या होगा माइनस, लेकिन 0 है तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं माइनस और प्लस का। ठीक है तो 0 ये माइनस ये 0 हो गया तो यानी 0 और माइनस 0 और माइनस का 1 क्या आएगा माइनस का 1 माइनस का तो -1 आप करेंगे इसमें मंगलवार में -1 करेंगे तो क्या आएगा सोमवार, क्या बार जी सोमवार, कौन बार सोमवार। ठीक है तो हम देख चुके हैं इस कंसेप्ट को, आप समझ चुके हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपके लिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। ठीक है जी 3 प्रश्न देते हैं। सात 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर ये तीनों प्रश्न आपको करने हैं जी। ठीक है 8 नंबर यदि 12 फरवरी 2002 ईस्वी को रविवार आपसे पूछा गया है 17 अगस्त 2016 ईस्वी को बता दीजिए। 9 नंबर यदि 5 अक्टूबर 2003 ईस्वी को मंगलवार आपसे पूछा गया 12 अप्रैल 2023 को एक क्वेश्चन और कहा गया यदि 24 फरवरी 2024 ईस्वी को रविवार था तो आपसे कहा गया कि 7 अक्टूबर 2004 ईस्वी को बताइए। ठीक है जी ये तीनों प्रश्न आपके लिए है। ठीक है कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे। ठीक है इस तरीके से हमने टाइप 3 और 4 को क्या किया समाप्त किया। ठीक है जी टाइप 1 देखा था हमने दिनों का अंतर, टाइप 2 माह का अंतर, टाइप 3 वर्षों का अंतर और टाइप 4 सबका सम्मिलित अंतर, चाहे दिन अंतर हो चाहे मंथ का हो चाहे ईयर का, सबको मिलाकर हम किए। ठीक है जी और पूरा का पूरा कैलेंडर जो होगा हम ऑड डे पे ही खत्म करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर करेंगे। ठीक है जी चलिए आज के इतना ही। जय हिंद।